बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान खान का जेल के अंदर से एक बहुत बड़ा छक्का, जो कि स्टेडियम से बाहर ही नहीं बल्कि मुल्क से बाहर गया। गेंद जो है वो मुल्क से बाहर जा गिरी। इकोनॉमिस्ट जो कि एक वर्ल्ड रिनाउंड मैगज़ीन है, उन्होंने एक इस आर्टिकल जो है वो इमरान खान का छापा है। गेस्ट आर्टिकल है और इसके ऊपर वो लिखते हैं कि जी इमरान खान पीटीआई राइट्स फ्रॉम प्रिजन दैट हिज पार्टी इज़ बीइंग अनफेयरली मजल्ड इन अ गेस्ट ऐसे फॉर द इकोनॉमिस्ट। गेस्ट ऐसे के तौर पर ये ऐसे जो है वो इसको ट्रीट किया गया है। और बाय इनविटेशन इसके ऊपर जो इकोनॉमिस्ट ने जो एक टैग लाइन लगाई है वो उन के लिए होती है, उन एसेस के लिए होती है, उन मज़ामीन के लिए होती है जो बाय इनविटेशन मंगवाए जाते हैं, यानी जिसे कह के लिखवाया जाता है। तो ये ऐसे जो था, ये इकोनॉमिस्ट के मुताबिक गेस्ट ऐसे था और उनके इनविटेशन पर ये मंगवा के उनसे लिखवा कर ये छपवाया गया। इस वक्त एक कंट्रोवर्सी जो है वो पूरे मुल्क में जनरेट की हुई है कि जी कैसे ये आर्टिकल जो है कैदी नंबर 804 का निकल के तो इकोनॉमिस्ट में छप गया, यानी एक पूरे दुनिया के एक ऐसे मैगज़ीन में छप गया जहाँ से ये आर्टिकल जो है वो सारी दुनिया को सारी दुनिया की एक्सेस है उस पर। इस हवाले से मैं बताता चलूँ कि उसमें जो बातें, यानी ये 1171 वर्ड्स पर मुश्तमिल ये जो आर्टिकल है, इसमें उनकी जो कैच लाइन है या इसकी जो समरी है, इसकी जो कैप्सूल समरी है, इसमें जो मुद्दा है वो सिर्फ यही है कि इमरान खान ने शिकायत की है कि उनकी टीम के, उनकी पार्टी के साथ जो इस वक्त मज़ालिम हो रहे हैं, उनको जो कॉर्नर किया जा रहा है, उनको जो इलेक्शन से साइड लाइन करने के लिए, इलेक्शन सीन से हटाने के लिए जो इकदाम किए जा रहे हैं, और उन तमाम का उन्होंने ज़िक्र किया है। और उस बुनियाद पर उन्होंने ये कहा है कि इन हालात में अगर इलेक्शन होते हैं, इन ग्राउंड रियलिटीज़ के साथ अगर इलेक्शन होते हैं, तो वो इलेक्शन एक मजाक होंगे, फार्स इलेक्शन होंगे। सिर्फ ये बात उन्होंने लिखी है, तो उसकी वजह से हुकूमत जो है वो भी बहुत जिसे कहते हैं कि जी इस वक्त वो कहती है, बल्कि निगरान वज़ीर इत्तलात ने तो ये कहा है कि जी हम ये इकोनॉमिस्ट के एडिटर को लिखेंगे कि जी आपने कैसे ये वाला आर्टिकल जो है वो छाप दिया। अब बात ये है कि इकोनॉमिस्ट ने ये लिखा है, वो खुद कह रहे हैं कि रही इमरान खान पीटीआई राइट्स फ्रॉम प्रिजन। उनको ऐसा नहीं है कि उनको नहीं पता कि जी ये, उनको नहीं पता था कि ये जेल में कैद हैं, और फिर वो तो कह रहे हैं, वो तो क्लेम कर रहे हैं, वो क्रेडिट ले रहा है इस पे द इकोनॉमिस्ट, उनका एडिटर, कि जी इमरान खान से हमने बाय इनविटेशन जो है ये गेस्ट ऐसे के तौर पर ये लिखवाया और ये उन्होंने जेल के अंदर से लिखा है। तो जब वो छापने वाले को एतराज़ नहीं है तो आपको क्या एतराज़ होगा? एतराज़ सिर्फ़ एक सूरत में हो सकता था, जब कोई ये इस आर्टिकल में कोई ऐसी चीज़ होती जो मुल्क की सलामती के ख़िलाफ़ होती या कोई कौमी सलामती के ख़िलाफ़ होती। इस किस्म की कोई चीज़ नहीं है। वो तमाम तहफ़्फ़ुज़ात, वो तमाम चीज़ें जो हैं जो कि इमरान खान इस वक्त फ़ेस कर रहे हैं, उनकी पार्टी फ़ेस कर रही है, उन्होंने उन ख़दशात का इज़हार कर दिया। और ये पहली बार नहीं है इसमें, यानी कि इससे पहले भी इकोनॉमिस्ट में उनके इंटरव्यूज़ जो हैं वो छपते रहे हैं, पीटीआई से रिलेटेड जो हैं ख़बरें हैं वो छपती रही हैं। इमरान खान का 2021 में एक इंटरव्यू था जो ज़िगलर ने किया था, उनके जो कॉरेस्पॉन्डेंट हैं उनका वो पूरा इंटरव्यू छपा था और उसकी उसकी तस्वीर जो थी वो भी उनकी सरवरक पर आई थी। दूसरा, फिर टाइम मैगज़ीन ने जो वर्ल्ड लीडर्स के साथ एक तस्वीर जो छापी थी जिसमें इमरान खान जो है वो पाकिस्तान का एजाज़ था कि वो उसमें शामिल थे। और इसके अलावा टाइम मैगज़ीन ने एक सरवरक, यानी जो टाइटल होता है अपने मैगज़ीन का, उसके ऊपर भी इमरान खान को एक्सपोज किया था, एक्सपोजर उनका जो था दिखाया था। तो ये कोई नई बात नहीं है, ये सारे आप अगर ये देखें, मैंने इसके ऊपर जो है वो लगाए हैं। ये टाइम मैगज़ीन का टाइटल था जो कि छपा था। फिर इस मुख्तलिफ मैगज़ीन हैं ये जिनमें सरवरक पर उनकी तस्वीर जो हैं वो ज़ीनत बनती रही हैं उन मैगज़ीन्स की। तो इट इज़ नथिंग न्यू। सिर्फ बात यह है कि चूँकि ये जेल से ये चीज़ें चली गई और वो बातें उन्होंने लिख दी जो कि इस वक्त हुकूमत को पसंद नहीं है, तो इस वजह से जितने मुखालफिन हैं वो सारे अब इसी बुनियाद पर इसको बना रहे हैं, इशू बना रहे हैं। अदील ने भी इस पे थोड़ी सी रिसर्च की हुई है, हमारे साथ हैं अदील। क्या वो मुर्ज़ा सुलंगी साहब तो कह रहे हैं कि जी हम एडिटर के पास जाएंगे, उन्हें कहेंगे कि जी आपने क्यों कैसे छाप दिया एक कैदी का आर्टिकल, जबकि कैद में रहते हुए मेरा ख्याल है कि लिखना, लिखाना और किताबें तक शाया करने वाला जो है वो मामला हमारी हिस्ट्री में इट्स पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड। बिल्कुल सर, बिल्कुल ऐसी कोई बात है ही नहीं जिसको जवाज़ बनाकर अब हमारे वज़ीर इत्तलात साहब, जो कि हमारी ही फ़ील्ड से हैं, एक जर्नलिस्ट हैं, वो इस तरह की बात कर रहे हैं। और हैरानकुन तौर पर 2019 में
यही मुर्तज़ा सोलंकी साहब जब निगरान वज़ीर नहीं थे, एक सहाफ़ी थे, उस वक्त जब नवाज़ शरीफ साहब नाअहल थे, उनके हवाले से उन्होंने ये बात कही थी कि एक कॉन्विक्ट जो है उसका इंटरव्यू जो है करना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, उसका इंटरव्यू हो सकता है। और पाकिस्तान के अंदर जहाँ पर एक साबिक़ वज़ीर आज़म को जुडिशल कत्ल के ज़रिए उसको साइड लाइन कर दिया गया हो, तो यहाँ पर जो कन्विक्शन है वो बड़ी मीनिंगलेस होती है, बेमानी होती है। तो आज वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब एक कन्विक्टेड हैं, तो बिल्कुल ही उनके कौल व फ़ेल में तज़ाद नज़र आया है मुझे। और दूसरी बात ये है कि वो कन्विक्टेड कह रहे हैं, इमरान खान साहब की सज़ा भी आपको मालूम है, वो सस्पेंडेड है उस केस के अंदर। ये यहाँ पर जो मुर्तज़ा सोलंकी साहब हैं, इनके इस रद्दअमल के ऊपर जो गैर मामूली और गैर ज़रूरी रद्दअमल है, इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं कि रिस्पॉन्स भी आया है मुख्तलिफ़ लोगों की जानिब से, मुख्तलिफ़ एक्टिविस्ट की जानिब से और मुख्तलिफ़ उनके ही अपने हामी लोगों के, अपने उनके आप कह सकते हैं कि हम असर जो लोग हैं, वो भी उनको वहाँ पर आप ट्यूशन दे रहे हैं ट्विटर के ऊपर और बता रहे हैं कि भाई आप क्या बात कर रहे हैं, ये बिल्कुल ही फैक्ट्स को आप तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। और किस तरह एक सहाफ़ी एक सहाफ़ती इदारे को ये कह सकता है कि वो एक साबिक़ वज़ीर आज़म का इंटरव्यू छाप रहा है, तो क्यों छाप रहा है? सिर्फ़ इस वजह से। यहाँ पर मैं अभी ईमान मज़ारी जो कि एक एक्टिविस्ट हैं, एक लॉयर हैं, बड़ी एक्टिव हैं वो, उन्होंने एक ट्वीट में ये बात की है कि ये उन्होंने जानबूझकर किया है और ये बुग़्ज़ इमरान है, जिसमें वो बिल्कुल भी यही लफ्ज़ इस्तेमाल किया बिल्कुल उन्होंने। उन्होंने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि ये बुग़्ज़ इमरान में सब कुछ किया जा रहा है। और सिर्फ़ एक इमरान खान साहब हैं, वो इस हद तक अब एसाब पर सवार हो चुके हैं, हमारे जो पावरफुल एलीट है, जो हमारे ताकतवर हलके हैं उनके, कि अब उनको समझ नहीं आ रही, वो सटपटा से गए हैं। आए रोज़ हम देखते हैं, अब गुज़िश्ता रोज़ जो एक करारदाद हमारे सामने आई है, वो कोई मामूली बात नहीं है सर। एक बेशक वो एक अलामती सी सही, मगर उस करारदाद के आने के बाद अब एक हिजान की सी कैफ़ियत पैदा हो गई है। और मैं तो यहाँ पर कहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट का भी बड़ा कलीदी किरदार होगा। सुप्रीम कोर्ट को अब चाहिए इस मामले में डायरेक्टली इंटरवीन करे, अदरवाइज़ ये मामला मज़ीद उलझेगा, बिगड़ेगा। और ये वजह जो है इसकी वो यही है कि पॉपुलैरिटी एक ऐसे लीडर की जिसको आप दीवार से लगाना चाहते हैं, वो और डाइजेस्ट नहीं हो रही, वो डाइजेस्ट नहीं हो रही, और इस तरह के अब मुख्तलिफ़ तरीके हीले बहाने अपनाए जा रहे हैं। और आए रोज़ कभी हम सुनते हैं कि इंतखाबात नहीं होंगे, कभी हम सुनते हैं कि कागज़ात नामज़दगी मुस्तरद किए जा रहे हैं इनके, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के, और मुख्तलिफ़ तरीके अपनाए जा रहे हैं। देखते हैं मामला आगे किस तरफ बिल्कुल। बढ़ता है। उसमें अदील आपने जो बात की ना कि कुछ हमारे ही सहाफ़ी जो हैं, वो मुर्तज़ा सोलंकी साहब भी हमारे कोलीग रहे, हमारे सहाफ़ी की कैटेगरी में अपने आप को भी वो शुमार करते हैं और हैं। तो वो उनके ट्वीट के अलावा कुछ और हमारे जर्नलिस्ट दोस्त हैं, मसलन मैं आसमा शिराज़ी साहिबा की मिसाल दूँगा। उन्होंने बाकायदा तौर पर ये बात की है कि जी ये इस पे तहकीक होनी चाहिए कि किस तरीके से ये आर्टिकल जो है निकल के जो है ना वो वहाँ पे चला गया। तो इसके ऊपर फिर हमारे दोस्त जो तारिक मतीन साहब हैं, उन्होंने उसके ऊपर जो है ना रिस्पॉन्ड किया। वो ये कहते हैं कि आसमा साहिबा, आपने फिर जब आपके लीडर जब वो कन्विक्ट थे और वो मुल्क से बाहर चले गए थे, उस वहाँ रहते हुए उनकी तकारीर पैमरा की पाबंदी के बावजूद नेशनल मीडिया पे दिखाई जा रही थी, तो वो उसके ऊपर तो आपने एतराज़ नहीं किया। और यहाँ से उस वक्त हम लोग डिमांड किया करते उस वक्त तो ये डुप्लिसिटी है, ये हमारी डुप्लिसिटी है जी, कि मेरिट के ऊपर आप बात देखें, मतलब है इसमें अगर चला गया जेल के अंदर लिखना लिखाना जो है वो आपको पता है सबसे ज़्यादा इसलिए कि वो ना बहुत से लोगों ने किताबें लिखी, पॉलिटिशियंस भी थे, हमारी लिटरेरी फिगर्स हैं। मौलाना मौदूदी साहब ने तो सर, कुरान की तफसीर तफ़हीमुल कुरान जो है इनको उसका एक हिस्सा आम जेल में। फहम में जाला कहा जाता है मुर्तज़ा सोलंकी साहब को। ये भुट्टो साहब को बड़ा मानते थे। ये भूल गए कि भुट्टो साहब ने भी एक किताब इफ़ आई एम असैसिनेटेड लिखी थी, वो जेल के अंदर बैठकर लिखी थी। तो बहुत सारी ऐसी तो मिसालें ऐसी मिसालें मौजूद हैं। अच्छा, लिखना मतलब एतराज़ किस बात अभी पर? एक टर्किश राइटर हैं जो जेल में हैं। उन्होंने अपनी एक किताब लिखी और वो किताब ना सिर्फ छपी है, उनके जो ख़त किताबत वकला के ज़रिए हुई है, उसके ज़रिए उनके जो नोट्स थे, वो किताब ना सिर्फ छपी है बल्कि उसको अवार्ड भी मिला है नॉन फिक्शन एक किताब के तौर पर, और 50,000 पाउंड का उनको इनाम मिला है। सर ये इस तरह की चीज़ें हैं कि एक कैदी जो है वो जेल के अंदर उसकी तख्लीकी जो ना उसको काविशों के लिए उसको मतलब तन्हाई मुयस्सर होती है तो वो करता है। आपने देखा है यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की किताब चाहे यूसुफ से सदा, वो उन्होंने वहाँ पे लिखी। मैं बागी हूँ जावेद हाशमी साहब की किताब उन्होंने जेल में लिखी। फिर हमारे शेख रशीद साहब ने भी एक किताब जो है ना जी वो लाल वैली से वो भी लिख दी। किताबें लिखने में सिर्फ मियां बरदरान ही थोड़े से सुस्त नजर आए हैं, उन्होंने कम से कम कोई किताब नहीं लिखी, हालांकि जेलों में तो वो भी रहे
रहे हैं। आप क्या कहना चाहते हैं इस नहीं, हवाले से? मैं मतलब वैसे कह रहा हूँ एक कि टेम्परामेंट उन्होंने होता है, एक टेम्परामेंट होता है, मतलब है कि उनके मैंने लिए बताया। शायद बहुत से सहाफ़ी जो हैं वो खिदमत पेश करने के लिए तैयार होते हैं, तो इस वजह से। खैर उसमें जी देखें ये झगड़ा किस बात का है? झगड़ा इस बात का है कि जी ये क्यों इन्होंने ये आर्टिकल जो है ना वो वहाँ पे भिजवाया, कैसे गया, कैसे निकला? भाई जिसने छापा है वो कह रहा है जी मैंने बाय इनविटेशन जो है उनसे मांगा है, और ये गेस्ट कॉलम है, हमें पता है ही इज़ इन प्रिजन एंड ही इज़ राइटिंग एक्सक्लूसिवली फॉर द इकोनॉमिस्ट के जी ये हमारे लिए लिख रहा है। तो वो जब ओन कर रहे हैं उसकी वैरासिटी और उसकी सारी चीज़ों को वो ओन कर रहे हैं, तो फिर यहाँ पर जो है ना तकलीफ़ इस बात की है कि उन्होंने उसमें वो तमाम चीज़ें, जो तमाम खदशात, वो तमाम रिज़र्वेशंस, तहफ़्फ़ुज़ात और वो ज़्यादतियाँ जो कि उनकी पार्टी में इस वक्त वो भुगत रहे हैं और वो अदालतों में भी हैं ये चीज़ें, उन्होंने ये वाली ओपनली चीज़ें उन्होंने जो है ना वो सबको बता दी। यानी एक जिसे कहते हैं ना चाँद चढ़ता है तो फिर सब देखते हैं, तो उन्होंने वो वाला चाँद जो है वो चढ़ा दिया। अब सारे जो है ना वो इस बात पे कि जी ये उन्होंने उनको क्यों कहा, वहाँ क्यों कह दिया। अभी तक तो ये घर के अंदर थी बात जनाब जी, ये सारी दुनिया को पता लगी। तकलीफ़ ये है। तो ख़ैर मैं ये समझता हूँ कि जी ये चीज़ें रुकती नहीं हैं। वो आप इस फ़ोरम से नहीं तो किसी भी दूसरे फ़ोरम से ये जो मामलात हैं ये रिपोर्ट हो जाते हैं। तो ख़ैर ये लेकिन ये कि एक क्रेडिट है, मैंने पहले पहले बताया कि ये सिर्फ एक आज का ये नहीं है, इससे पहले भी इकोनॉमिस्ट जो है वो उनकी तहरीर को, उनके इंटरव्यूज़ को, उनकी ख़बरों को एंटरटेन करता रहा है। और ये आज अगर जेल से चला गया है आर्टिकल, तो इसमें कोई नहीं, अगर जो पब्लिशर है या तो उस पब्लिशर को बताया ना होता ना, वो पब्लिशर को पता ही ना होता कि जी ये जेल में है और हम ये वो वो तो खुद कह रहे हैं कि जी जेल से उन्होंने हमारे लिए एक्सक्लूसिवली तहरीर दी है। अब आपको क्या इतराज़ है? दैट्स इट। थैंक यू।